है ना तेजू? हाँ। ये क्या चला रहा है? लूडो। दिखाना क्या चला रहा है। क्या है ये? लूडो। अच्छा, मुझे कह रहा था कल ये अपने फोन में लूडो चला दो, मेरे फोन में है नहीं तो अपनी मम्मी का लेके आया, उसमें खेल रहा गेम, कह रहा गेम खेलो मेरे साथ। ले पकड़ जल्दी, ठंड लग रही है भाई। हेलो जी, कैसे हो आप सब लोग? चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह से मैंने वीडियो स्टार्ट किया अपना, और यहाँ पे मेरे बन रहे हैं पराठे। तो सुबह का नाश्ता बन रहा है ये, और पराठे सिंपल बना रही हूँ, कुछ भी नहीं डाला पराठे में आज। तो भरमा पराठे अच्छे लगते हैं ना सर्दियों में, कुछ ना कुछ डाल के बना लो तो। पर आज मेरे पास कुछ भी नहीं था, और रात के चावल रखे थे जो मैंने वो भर के बनाए थे। तो ये सुबह का नाश्ता बन रहा है, और ये आधी चीज़ गुड़िया ने छोड़ दी थी, सारा ने। तो उसने आधी तो ब्रेड में डाल ली थी, आधी उसने छोड़ दी थी। तो ये मैंने प्रिंस के लिए पराठा बना दिया। तो हाफ रखी थी वही डाल के बना दी। वो अगर तवे पे ये सिकेगी, गर्म होगी ना, तो अपने आप मेल्ट होके फैल जाएगी। तो बस अभी उठी थी, ब्रश करके आई, और बच्चों ने भी मुंह धो लिया, अपनी क्लास ले रहे हैं। किचन में अब मैं आई थी चाय बनाने के लिए, तो फिर मैंने सोचा पराठे भी साथ के साथ बना लेती हूँ। वैसे भी लेट उठते हैं ना, तो नाश्ता लेट ही होता है। तो आज मैंने जल्दी बना दिया। वैसे नाश्ता जैसे ही उठी ना, मैं बस नाश्ता बनाने में ही लग गई थी। तो मैंने सोचा आधा काम तो निपटेगा, फटाफट से नाश्ता बना के दे दूँ इनको, और फिर लग जाऊँगी अपने काम में। और लंच बनेगा मेरा दोपहर में ही गरम गरम, क्यों तो ठंड है ना, गरम गरम खाना ही पसंद करते हैं सर्दियों में। तो वैसे भी मेरे घर में तीनों टाइम गर्म ही बनता है, बच्चे खाते ही नहीं है रखी हुई रोटी, इसलिए दोपहर में गर्म ही बनाना पड़ता है, रात में भी। और मैं तो खा लेती हूँ, अगर सुबह की रोटियाँ मेरी बच जाती है ना, तो मैं उन्हें सेक के खा लेती हूँ शाम के टाइम। कम ही होता है, बहुत कम, जैसे एक दो रोटी बच गई तो मैं खा लेती हूँ, वरना तो ये तीनों गर्म ही खाते हैं। तो ये मैं बना रही हूँ चावल का पराठा। रात में मेरे जो चावल बनाए थे ना मैंने, वो बच गए थे, तो मैंने सोचा वेस्ट क्या करना, अब ठंड भी है तो कुछ ना कुछ भर के पराठे बनाते ही है। और कुछ रखा नहीं था तो मैंने चावल भर के बना दिए। और चावल के पराठे भर के ना अचार के साथ अच्छे लगते हैं, पर मेरे पास अचार नहीं था आज, तो मैंने चाय के साथ ही काम चलाया। और ठंड में फिर दही भी नहीं खाते, बच्चे भी चाय के साथ ही खाते, तो मैंने चाय बना दी। ट्यूशन की तो बात छोड़ दो, तो क्लास चल रही है, मेकअप की बात चल रही है, वो देख ले इसका। छुट्टी ले ले इससे अच्छा 3-4 दिन की, इनका शादी में जा रही हूँ मैम मैं। हाँ चल रहा पता, चाय डाल के ला रही हूँ तेरी। अचार होना चाहिए था पराठे के साथ, अचार खत्म हो रहा, आम का अचार या वैसा। किसका फोन आ रहा देखियो। और बस मैं अभी नाश्ता करके कमरे में आई हूँ, किचन भी नहीं संभाली आज मैंने, पहले सीधा मैं कमरे में ही आ गई काम करने के लिए, क्योंकि ना सुबह के टाइम फैला हुआ ज़्यादा लगता है, ये रिजाई विजाई निकली होती है ना, तो उसकी वजह से इतना ज़्यादा मैसी लगता है घर में, मन नहीं लगता। तो फिर मैंने सोचा पहले अच्छे से घर संभाल दूँ, और ये रिजाई विजाई एक साइड में इकट्ठी करके रख दूँ। बिस्तरे फैले रहते हैं ना, तो ऐसे लगता है जैसे कुछ भी काम नहीं हुआ। तो सबसे पहले मैं घर संभालूंगी और झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद करूंगी किचन का काम। तो बर्तन भी ऐसे ही फैले हुए हैं, और ठंड में ना कुछ भी करने का मन नहीं करता। ये ना, और पता बिस्तर संभाल के मैं ना इसमें ये रखने के लिए आई थी, जैकेट वगैरह सारी निकली हुई थी, मैंने सोचा अलमीरा में रख दूँ, देखा तो इतनी ज़्यादा मैसी हो रही है मेरी अलमारी भी। तो फिर मैं अलमारी संभालने में लग गई थी। मैंने क्या क्या हैंगर में सारी है ना डबल डबल डाल के रख दी, जैकेट वगैरह, और जो इनर है नीचे के डालने के, और स्वेटर, वो सब डाल के मैंने एक के ऊपर एक रख के ऐसे हैंगर में रख ली चीज़ें। तो ना उसमें स्पेस काफ़ी बच गया अलमारी में, बहुत ज़्यादा मैसी हो रही है अलमारी भी, क्योंकि ठंड में जो कपड़े निकलते हैं ना सारे बेड में तो रखे रहते हैं, और बेड में से निकालने के बाद फिर तो बस पूछो मत, इतने फैल जाता है घर कि चाहिए भी होते हैं उन्हें, रोज़ रोज़ बेड में भी नहीं रख सकते, गर्म कपड़े सर्दियों में पहनने ही होते हैं, तो वो ऐसे सामने ही रखने पड़ते हैं ना। तो मैंने सोचा अलमारी में ऐसे हैंगर में डाल डाल के आज लगा देती हूँ, तो अलमारी में भी जगह बच जाएगी, और ना इनके ना सलवटें भी नहीं पड़ेगी।
और जैकेट वगैरह पे प्रेस भी जल्दी से नहीं होती ना, कहते हैं रुए जलते हैं तो फिर इनकी जो गर्माहट होती है वो निकल जाती है। तो इसलिए मैंने ना सीधी सीधी करके और हैंगर में लगा लगा के अलमारी में लगाई, तो काफ़ी जगह बची मेरी अलमारी में और अच्छी भी लगी लगाने के बाद। फिर मैंने ये शॉल थे सारे, वो भी अलमारी में ऐसे ही रखे हुए थे। फोल्ड तो करके रख देती हूँ मैं, लेकिन ना ये एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख के ना ज़्यादा फैला हुआ सा लगता है। तो मैंने आज शॉल भी सारे हैंगर में टक करके रख दिए, तो अच्छे लग रहे थे। अलमारी में काफ़ी जगह निकल ही गई, वो मैं आप लोगों को बार बार में बता रही हूँ। सारा कर रही है यहाँ पे काम, पूरा दिन ट्यूशन का काम करती है गुड़िया। करना ही पड़ेगा वो तो, जब रात को आके नहीं करेगा तो और क्या। हाँ नहीं तो सारे दिन से ट्यूशन से करके आऊं, फिर रात को भी करूं। पागल हूं पागल हूँ मैं। तो इसलिए पूरा दिन सुबह ही बैठ के पूरा दिन लगा देती है। अगर इसे एक काम बोलूंगी ना गुड़िया वो कर दे, नहीं मेरा ट्यूशन का काम भी तो है। कर तो रही है, ये तो बात है, कर दी है, 2 घंटे से कर ही रही है। अच्छा सा मतलब पराठा, आलू गोभी की सब्जी, साग और मूली की भुजी, जो जो तेरी फेवरेट है ना सबका नाम ले रही हूँ। करेले सब बना लाऊं तेरे लिए? नहीं खाना? तो अभी मैं भी ना यहीं पे बैठी थी, काम करके आई ना, और गुड़िया को छेड़ रही थी कि जो तू चीजें नहीं खाती ना वो सब चीजें याद दिलाऊंगी, क्योंकि ये सब चीजें बिल्कुल नहीं खाती। कैमरे में लाइनिंग से आवा सूट टिंकू की दुकान पे चले गए थे और मेरा ब्लाउज कुछ लेकर आए, सूट सिल दिया बस। चलो देख लूंगी डाल के कैसे सिला, फिर वापस भेज दियो, पहन के देख ले कितने दे दी, बाद में दे देते इकट्ठे। अभी ना मैं मार्केट से आई हूँ और ठंड इतनी लग रही थी तो मैंने आज कैप लगा ली। मुझे ना कैप पसंद नहीं है, मैं कभी नहीं पहनती, पर आज ना ठंड इतनी ज्यादा हो रही थी लगानी पड़ी। और इससे ना हवा भी रुक गई, स्कूटी पे हवा नहीं लगी ना, वरना मेरा आज पूरे दिन से ही सर में दर्द था। मेरा मन नहीं कर रहा था आज बाहर जाने का भी, पर मजबूरी थी, जाना था क्योंकि सामान भी लेके आना था, तो लाना जरूरी था। 22 तारीख की शादी है ना, मैंने आप लोगों को बताया, तो गुड़िया का भी सामान रहता था, मेरा भी, तो वो लेके आई हूँ। और अभी हो रहा टाइम 8 बजे है, तो अभी खाना बनाऊंगी और खाने में आज आलू की सब्जी बनाऊंगी। यहीं पे लेके बैठी थी ना, काट रही थी, मैं अभी काटूंगी सब्जी को, तो आलू की सब्जी बनाऊंगी। और बर्तन भी अभी पड़े हैं मेरे, वो भी धोने हैं, मुझे भी ले लो, आजा दिखाओ। और हमारे घर पे आया है तेजू, क्या नाम है? तेजस। तेजस भी आया है, मेरे पीछे आ गया ये। और जिन्हें में जाते हुए देख रहा था ना मैं नीचे, तो कह रहा मैं भी चलूंगा आंटी, पर सर्दी हो रही थी ना इसे लेके नहीं गए हम, है ना तेजू? हाँ। ये क्या चला रहा है? लूडो। दिखाना क्या चला रहा है? क्या है ये? लूडो। अच्छा, मुझे कह रहा था कल ये अपने फोन में लूडो चला दो, मेरे फोन में है नहीं, तो अपनी मम्मी का लेके आया, उसमें खेल रहा गेम, कह रहा गेम खेलो मेरे साथ। ले पकड़ जल्दी, ठंड लग रही है भाई, ठंड बहुत हो रही थी ना। आके मैंने चाय बना ली, तो चाय तो मेरी बन गई, क्योंकि मार्केट में मुझे बहुत सर्दी लग रही थी, आज हो भी रही। तो बस सब्जी काटने बैठूंगी ना तो चाय डाल लूँ, चाय भी पीती रहूंगी, चाय पीऊंगी जब तक मेरी सब्जी भी कट जाएगी, फिर उसके बाद बनाऊंगी खाना। और ये आलना 3 दिन से रखी है, इसका नंबर ही नहीं पड़ रहा था बनाने का, मैंने सोचा आज बना लेती हूँ। और बच्चे तो खाते नहीं है, फिर भी मैंने बना ली। ये सब चीज़ें ना हेल्दी होती है, खानी भी चाहिए, और इस टाइम पे तो सीजन है, खूब आल आ रही है, तो इसलिए मैं लेके आती हूँ। अगर सब्जी भी ना बनाऊँ ना तो 10 रुपये की मैं ज़रूर ले आती हूँ। ये चिल्ली चिकन या चिल्ली पनीर कुछ भी बनाते हैं ना, तो उसमें भी डाल के बना लेते हैं। अगर 1-2 आल रखी हो ना घर में तो कुछ ना कुछ काम आ ही जाती है, जैसे चिल्ले बनाने हो तो उसमें भी डाल लो, तो 1-2 मैं रखती हूँ फ्रिज में, काम आ जाती है। क्या कर रहा तेजू है? और तेजस की बातें तो आपने सुनी, नीचे रहता है ये, नीचे वाले फ्लोर पे खेलने आ जाता है। बच्चों में खुश रहते हैं ना बच्चे, सारा दिन तो इसके चक्कर में इतने खुश हो जाते हैं, मतलब आता नहीं ऊपर, तो इसकी बातें सुनते रहेंगे और हंसते रहेंगे। और डेली कितना बोलता है मम्मी, और प्रिंस तो कहता मम्मी मैं भी ऐसा ही था ना, और बोलता भी ऐसे ही था मैं, तो बच्चे तो सब ऐसे ही होते हैं। बातें इनकी सुने ना तो बहुत ज्यादा मतलब अच्छा लगता है, और ये सारी तो बातों में लगी रहती है बस इसकी। कर ले, बैठ के जा गाड़ी पे। हाँ अरे कौन दो?
तो चलिए जी, आलू भी काट लेती हूँ क्योंकि बच्चे तो खाते नहीं है आल वगैरह। इसमें आलू डाल के बनाऊंगी तो ये आलू के साथ खा लेंगे रोटी, इसलिए मैंने इसमें 2-3 आलू भी डाल लिए। और आलू आज मैंने सच बताऊँ ना धोए नहीं, वरना मुझे आलू ना बहुत गंदे लगते हैं। रेत में होते हैं ना तो बिल्कुल भी मन नहीं करता ऐसे काटने का। उन्हें धो लो अच्छे से तभी कटते हैं वो। वैसे इतना रेत तो नहीं लगा इन पे, है थोड़े से गंदे, पर काम चल गया था मेरा। पहले मैंने इनको छील लिया और उसके बाद धोया था, क्योंकि ठंड में ना पानी का काम करने में ना आलस आता है। तो देखो मैंने अब भी धोए आलू, तो एक बार तो अब धो लिए, एक बार ये आल के साथ धुल जाएंगे, तो मैंने इसमें ही काट ली क्योंकि आल की सब्ज़ी मेरी अभी धुली नहीं है। तो बस अब सारी काट के सब्ज़ी इकट्ठा धो लूँगी और अभी बनाऊँगी। तो सब्ज़ी बनाऊँगी, सब्ज़ी के लिए प्याज तो आज काटूँगी नहीं क्योंकि पहले ही प्याज बना रही हूँ। तो तेल मैंने डाल दिया, तेल गर्म हो गया, इसमें जीरा डाल दिया और जीरा अच्छे से चटक जाएगा तो इसमें मैं डालूँगी हल्दी, लाल मिर्च और पिसा हुआ धनिया डाला मैंने इसमें 1 से 1.5 चम्मच, और अच्छी सी खुशबू आ रही थी इसकी। तो बस मैंने इसमें अब आल डाल दी और आलू डाल दिए धुले हुए, इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मसाला मैंने इतना ही भुना ताकि अच्छी सी खुशबू आए उसमें। और इसमें मटर डाल दी मैंने साथ में और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसे ना सारे को अच्छे से मिक्स करके मैंने ना इसे सिम गैस पे पकाया था, और ना बनाते बनाते मेरी गैस भी ख़त्म हो गई थी। अभी आगे देखना आप लोग। तो बस इसमें नमक डाल दिया, तो नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसमें जितना मुझे पानी चाहिए होगा थोड़ा पानी डाल दूँगी। टमाटर मैंने इसमें डाल दिए और ढक के पकने के लिए रख दूँगी। तो सब, और मेरा सिलेंडर भी ख़त्म हो गया बनाते बनाते। हमें लगा कि कहीं गैस जम ना गई हो, ठंड इतनी थी ना। तो उसमें गर्म पानी भी डाल के देखा, थोड़ी देर गर्म पानी में भी रखा सिलेंडर, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और चाहिए इसमें हो जाओगा इतना तो बतेरा। तो तली तली में गया। हाँ तो तली जम रही होगी इसकी। जम तो तली रही है, थोड़ा और पानी चाहिए ना। चल रहा है ना पानी ना हाँ चल रहा है। गीजर ना बंद कर दियो, इसने बोल दे चला देगा। और ठंड में सिलेंडर भी जम गया, इतनी ठंड हो रही है। और ना मैं गैस चला के देख रही थी, सिलेंडर गर्म पानी में रखा था ना, कुछ ठीक हुआ या नहीं हुआ, पर गैस ही खत्म हो गई थी। जब पता चला कि ये तो गैस खत्म हो गई कम से कम 15 दिन पहले। और फिर ना मैं नीचे रोटी बना के लाई। नीचे रोटी बनाने गई ना मैं, तो नीचे वाली आंटी ने सिलेंडर ही दे दिया छोटा। कह रही सुबह नाश्ता भी तो बनाओगे बच्चों के लिए, और सुबह जल्दी कहाँ घूमोगे, ले जाओ। और इस टाइम पे ना लॉकडाउन भी लग गया रात का, तो ना तो दुकान से खाना पैक करा सकते हैं, ना रात को सिलेंडर भरवा सकते हैं। इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई, पर काम चल गया। आंटी ने काम अच्छे से चला दिया हमारा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो।